नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त दानवेल इंडिया। आज हम बात करेंगे बिहार में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन रही है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और सरकार की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस बीच ताबड़तोड़ हत्याओं और लूट और साइबर अपराधों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। क्या यह सिर्फ मौसमी प्रभाव है, जैसा कि बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं, या फिर यह सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी का नतीजा? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में आपराधिक घटनाओं ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। हाल ही में 17 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में 5 हथियारबंद अपराधियों ने एक मरीज चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना कोई इकलौती नहीं है। पूर्णिया में जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। नालंदा में बच्चों के झगड़े से उपजे विवाद में 2 लोगों की हत्या। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका और वकील जितेंद्र महतो की दिन दहाड़े हत्या। छपरा में सरकारी शिक्षक संतोष राय और सीतामढ़ी में कारोबारी वसीम खान की गोली मारकर हत्या। ये सभी घटनाएं एक ही हफ्ते में हुई है। बेगूसराय में भी एक युवक की दिन दहाड़े हत्या ने लोगों में दहशत फैला दी है। इन घटनाओं ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल संज्ञेय अपराध की दर लगभग 277 थी, जो राष्ट्रीय औसत 422 से कम है। हत्या के मामले में बिहार का स्थान देश में 14वां और कुल अपराध दर में 21वां, लेकिन ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार 2025 में हत्या, लूट और डकैती के मामले में कमी तो आई है, लेकिन हाल की घटनाएं बताती है कि स्थिति अब भी गंभीर है। बिहार पुलिस और सरकार का दावा है कि 2024 की तुलना में 2025 में हत्या कम हुए, लेकिन सवाल ये है कि अगर अपराध कम हो रहे हैं तो फिर ये ताबड़तोड़ हत्याएं क्यों हो रही है? बिहार पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी कुंदन कृष्णन का बयान इस चर्चा को और गर्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि जून जुलाई में अपराध बढ़ना एक मौसमी पैटर्न है। उनके मुताबिक इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता, फसलों की बर्बादी का डर रहता है और प्री मानसून गर्मी लोगों के मूड को प्रभावित करती है, जिससे हिंसक घटनाएं बढ़ जाती है। लेकिन क्या अपराध को मौसम पर डाल देना जायज़ है? विपक्ष, खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव इस बयान पर तंज कस रही। तेजस्वी ने कहा कि मौसम ने बंदूकें चलवाई। उनका कहना है कि अगर यह सरकार की नाकामी नहीं है तो फिर क्या है? अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। उन्होंने पटना में वकील जितेंद्र महतो, वैशाली में एक लड़की और परसा में एक शिक्षक की हत्या का जिक्र करते हुए सरकार को लाचार बताया। तेजस्वी का यह भी आरोप है कि बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की निष्क्रियता ने बिहार को जंगल राज की ओर धकेल दिया है। अब सवाल यह है कि बिहार में अपराध की जड़ में क्या है? बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 70% से ज़्यादा हत्या निजी दुश्मनी, ज़मीनी विवाद, अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग के कारण होती है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? बिहार में अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता भी एक बड़ा कारण है। एनसीआरबी के मुताबिक बिहार हिंसक अपराध, खासकर अग्निशास्त्रों से जुड़े अपराधों में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। पटना में हर साल औसत 321.7 शस्त्र अधिनियम के मामले दर्ज होते हैं। इसके अलावा बिहार में पुलिस बल की कमी भी एक बड़ी समस्या है। 2024 तक बिहार पुलिस की स्वीकृत संख्या 2.29 लाख है, लेकिन केवल 1.10 लाख कर्मचारी ही कार्यरत हैं। प्रति 1000 व्यक्ति पर केवल 48 पुलिसकर्मी हैं, जो राष्ट्रीय औसत 144 से बहुत कम है। 2023 में 1.5 लाख आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें से 60% हत्या और डकैती से संबंधित थे। गिरफ्तारी की दर भी केवल 38 से 40% है, जो राष्ट्रीय औसत 45 से कम है। साइबर अपराध भी बिहार में एक चुनौती बनकर उभरा है। 2024 में लगभग 7000 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 394 करोड़ रुपए की ठगी हुई।
डिजिटल अरेस्ट के लगभग 330 मामले सामने आए, जिनमें से 11 करोड़ रुपए की ठगी हुई। पटना, नवादा, नालंदा और जमुई जैसे जिले साइबर अपराध के हॉटस्पॉट बन गए। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 2024 में 16,40,000 कॉल आए, जो पिछले साल से दोगुने हैं, लेकिन 70% साइबर अपराध के मामले अभी भी अनसुलझे हैं। बिहार में सीसीटीवी कैमरे की कमी भी अपराध नियंत्रण में बाधा डाल रही है। पूरे राज्य में केवल लगभग 5,000 सीसीटीवी कैमरे हैं, जो इतने बड़े राज्य के लिए नाकामी है। सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन प्रगति धीमी है। बिहार पुलिस का सप्ताह 2025 में साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर जोर दिया गया, लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त है? पुलिस भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। 2023 में पुलिस मुख्यालय को लगभग 2000 से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली, लेकिन केवल 15% पर कार्रवाई हुई। इससे पुलिस पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। तो क्या समाधान होगा अब इसका? अगर पुलिस को पहले से पता है कि जून जुलाई में अपराध बढ़ता है, तो क्या अतिरिक्त गश्त, जांच और निगरानी बढ़ाई गई? क्या सरकार ने बेरोजगारी और अवैध हत्यारों की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए, या फिर सिर्फ बहाने हैं जो सरकार और पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए बना रही है? बिहार की जनता जवाब मांग रही है। चुनाव से पहले बिहार में बढ़ता अपराध निश्चित रूप से नीतीश कुमार सरकार और एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती है। विपक्ष इसे जंगल राज का नाम दे रहा है, जबकि सरकार इसमें मौसमी प्रभाव बता रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की जनता सुरक्षित माहौल चाहती है। क्या सरकार और पुलिस इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया।